Hello guys, I am Archana Katiyar. Welcome again to my YouTube channel Ideal Universe. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में सब मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेस करेंगे हम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिनका यूज हम अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस में करके अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव बना सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ. तो पहला फ्रेज देखते हैं हम, इन ब्रॉड डे लाइट. इन ब्रॉड डे लाइट मीन्स होता है दिन दहाड़े या फिर दिन के उजाले में, यानी कि किसी भी काम को दिन दहाड़े करना या फिर दिन के उजाले में करना. एग्जाम्पल से समझते हैं, द थीव्स रॉब्ड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट, यानी कि चोरों ने बैंक को दिन दहाड़े लूट लिया, चोरों ने बैंक को दिन के उजाले में लूट लिया. इट मीन्स इन ब्रॉड डे लाइट. इन ब्रॉड डे लाइट साथ साथ में लर्न भी करते चलो ताकि आपको दोबारा से ना देखना पड़े. इन ब्रॉड डे लाइट. इन ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन दहाड़े या फिर दिन के उजाले में. नेक्स्ट फ्रेज है हमारी, आस्क फॉर ट्रबल. आस्क फॉर ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत मोल लेना, यानी कि लोग कहते हैं ना तुमने फालतू में मुसीबत मोल ले ली. मुसीबत मोल लेना. देखिए, टू टॉक टू हिम टू आस्क फॉर ट्रबल, यानी कि उससे बात करना मुसीबत मोल लेना है. उससे बात करना मुसीबत मोल लेना है. इसलिए डोंट आस्क फॉर ट्रबल, मुसीबत को मोल मत लो. आस्क फॉर ट्रबल मीन्स मुसीबत मोल लेना, डोंट आस्क फॉर ट्रबल मीन्स मुसीबत मोल ना लेना. नेक्स्ट फ्रेज है हमारी, फेस टू फेस. फेस टू फेस मीन्स होता है आमने सामने, यानी कि किसी भी बात को आमने सामने बैठ के करना. एग्जाम्पल देखिए, आई विल टॉक टू हिम फेस टू फेस, मैं उससे आमने सामने बात करूंगा. या फिर आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम फेस टू फेस, मैं उससे आमने सामने बात करना चाहता हूँ, यानी कि बैठ के सामने बात करना चाहता हूँ. इट मीन्स फेस टू फेस मीन्स आमने सामने बात करना. नेक्स्ट है हमारा गुडी गुडी. गुडी गुडी मीन्स होता है ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोग, यानी कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर से अच्छे दिखते हैं लेकिन दिल से अच्छे नहीं होते, यानी कि गुड कह सकते हैं वेल विशर नहीं होते हैं. एग्जाम्पल देखिए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल, यानी कि ये संसार गुडी गुडी पीपल लोगों से भरा हुआ है, यानी कि यह संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो सिर्फ ऊपर से अच्छे दिखते हैं बल्कि आपका हित नहीं चाहते हैं या फिर वो अंदर से अच्छे नहीं है. इट मीन्स आपके वेल विशर नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, अप्स एंड डाउन. अप्स एंड डाउन मीन्स होता है उतार चढ़ाव, यानी कि जीवन में लाइफ में कोई भी मुसीबत आना, कुछ भी अच्छा होना बुरा होना, दैट इज अप्स एंड डाउन. शी हैड सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन इन हर लाइफ. उसने अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं. तो अप्स एंड डाउन मीन्स हो गया उतार चढ़ाव, यानी कि लाइफ में होने वाले उतार चढ़ाव. नेक्स्ट है हमारा इन्स एंड आउट्स. इन्स एंड आउट्स मीन्स होता है पूरा विवरण या फिर छोटी से छोटी बात जानना, यानी कि किसी के विषय में छोटी छोटी बात जानना या फिर उस व्यक्ति का पूरा विवरण रखना, दैट इज इन्स एंड आउट्स. एग्जाम्पल देखिए, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज बिजनेस. वह उसके बिजनेस के बारे में, उसके काम के बारे में छोटी छोटी बातों को जानता है, यानी कि पूरी जानकारी रखता है, दैट इज इन्स एंड आउट. नेक्स्ट है डे टू डे. डे टू डे मीन्स होता है रोजाना. माई डे टू डे लाइफ इज नॉट वेरी एक्साइटिंग. मेरी रोजाना की लाइफ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, दैट इज कह सकते हैं कि बहुत ही बोरिंग है. माई डे टू डे लाइफ इज नॉट वेरी एक्साइटिंग. डे टू डे मीन्स रोजाना, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी या फिर रोजाना किए जाने वाले काम. तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस. आगे और कराते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए. देखते हैं आगे की कुछ फ्रेजेस. तो इसमें कंटिन्यू करते हुए फ्रेज है इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय या फिर के स्थान पर. एग्जाम्पल से समझिए, आई टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी. मैं कॉफी की जगह चाय लेता हूँ, या फिर मैं कॉफी की जगह चाय लेना पसंद करता हूँ. इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय या फिर के स्थान पर, यानी कि इन प्लेस ऑफ. इन प्लेस ऑफ इसको और भी वर्ड्स में कह सकते हैं. एक तो हो जाएगा इन प्लेस ऑफ एंड सेकेंड है in lieu of. in lieu of यानी कि के बजाय या फिर के स्थान में. आगे देखते हैं, आगे की फ्रेज है इन द फर्स्ट प्लेस. इन द फर्स्ट प्लेस मीन्स होता है सबसे पहले. सबसे पहले या फिर पहली बात ये है कि, यानी कि किसी भी चीज को प्रेफर करते हुए या फिर उसको एक इम्पोर्टेंस देते हुए कहेंगे हम कि सबसे पहली बात तो ये है. देखिए एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू गो हर होम. सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत है, या फिर सबसे पहले तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत है, यानी कि इन द
फर्स्ट प्लेस, यानी कि जिस चीज को, दो चार चीजें हैं उसमें अगर किसी को हमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे रखना है, दैट इज इन द फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट देखिए ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर मीन्स होता है बार बार, यानी कि किसी भी काम को बार बार करना, अगेन एंड अगेन करना। इसको हम अगेन एंड अगेन भी कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार करना। देखिए डोंट मेक द सेम मिस्टेक, डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, या फिर डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार एक ही गलती मत करो। इट इज अ, कह सकते हैं ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट देखते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, यानी किसी का इंतजार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ या फिर इंतजार कर रही हूँ। इट मीन्स लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब प्रतीक्षा करना। टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न अ डीफ ईयर टू मीन्स होता है ध्यान न देना, किसी की बात को न सुनना या फिर इग्नोर करना। He turned a deaf to my request. He turned a deaf, उसने मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसने मेरी रिक्वेस्ट को क्या किया, एक तरह से इग्नोर किया। तो he turned a deaf to my request, यानी कि उसने मेरे रिक्वेस्ट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या हो गया, turn a deaf to, turn a deaf ear to। नेक्स्ट है, देखते हैं इधर से। नेक्स्ट है इन द कोर्स ऑफ। इन द कोर्स ऑफ मीन्स होता है के दौरान, या फिर कह सकते हैं ड्यूरिंग भी इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको ड्यूरिंग, यानी कि किसी भी चीज के दौरान या फिर किसी भी समय के दौरान। इन द कोर्स ऑफ, के दौरान। यू विल गेट यूज्ड टू लिव इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के दौरान तुम वहां पे रहना सीख जाओगे या फिर रहने लगोगे। तो इन द कोर्स ऑफ मीन्स के दौरान या फिर ड्यूरिंग। यू विल गेट यूज्ड टू लिव इन द कोर्स ऑफ टाइम। लास्ट है इन एनी केस। इन एनी केस, इन एनी केस मीन्स होता है किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में मतलब कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आई कैन डू दिस या फिर आई विल डू दिस। एग्जाम्पल देखिए, इन एनी केस ही इज ब्रदर ऑफ माइन, यानी कि कुछ भी हो किसी भी स्थिति में, लेकिन वो क्या है, मेरा भाई है। यानी कि इन एनी केस ही इज ब्रदर ऑफ माइन, कुछ भी हो, कोई भी बात हो, लेकिन एटलीस्ट ही इज माई ब्रदर। तो क्या हो जाएगा, इन एनी केस। इन एनी केस मीन्स किसी भी स्थिति में। तो ये सारे फ्रेजेस थे जो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट भी है एंड सिंपल भी है, इजी भी है। आप बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से इन्हें सीख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में, अपनी डेली रूटीन के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, ताकि आप इन सेंटेंसेस का यूज करके अपनी लैंग्वेज को इनहेंस कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू।